के पाठक सब पर भारी पड़ रहे हैं। क्या कुछ है इस अंक में? जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्यों के पाठक सब पर भारी है, क्यों इन पर किसी भी कानून का कोई असर नहीं पड़ रहा है। सभी जगह ये बिल्कुल बेखौफ निकलते चले जा रहे हैं और अपने तुगलकी फरमान लगातार जारी कर रहे हैं आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे के पाठक क्यों है सब पर भारी। कोई भी कानून नहीं है जो के पाठक को साबित कर दे गलत या गैर कानूनी, क्योंकि के पाठक ने पकड़ लिया है कानून का एक ऐसा पेच जिसके दम पर वो हर बार पड़ते हैं, अकेले ही सब पर भारी। आखिर क्या है वो कानूनी पेंच जो ताकत बन गई है बिहार में के पाठक की? आइए समझते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच, या यूं कह लें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षकों के बीच मचा घमासान लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों के संचालन की अवधि में जल्द से जल्द बदलाव किया जाए, वहीं दूसरी तरफ बिहार का शिक्षा विभाग किसी भी तरह के बदलाव के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। नतीजतन ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और शिक्षक इसके लिए के पाठक को जिम्मेदार मान रहे हैं। बता दें कि बिहार में प्रचंड गर्मी को देखते हुए बीते दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 16 मई से सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करने का आदेश है, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छात्रों को पढ़ाने और 12 बजे छात्रों की छुट्टी के बाद से शिक्षकों के लिए दक्ष मिशन का समय निर्धारित किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर शिक्षकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यानी 7.5 घंटे की ड्यूटी का निर्देश मिला था। लेकिन स्कूल के टाइम टेबल को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया यही बदलाव शिक्षकों को पसंद नहीं आ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए भोर के अंधेरे में ही घर से निकलना पड़ेगा। खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में ड्यूटी करने वाली महिला शिक्षकों की सुरक्षा के लिहाज से ये अनुचित निर्णय है। इसीलिए शिक्षकों की मांग है कि स्कूल खुलने का समय सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे या कम से कम 6:30 बजे से कर दिया जाए। साथ ही छुट्टी का समय दोपहर 1:30 बजे की बजाय 12 बजे कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर बिहार के शिक्षक 13 मई यानी जब से ये फरमान सुनाया गया तभी से लगातार विरोध कर रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि शिक्षकों के समर्थन में बिहार शिक्षक संघ के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता भी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करने लगे, जिसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट करके सिर्फ 2 लाइन में उस कानून का हवाला दिया जिसमें छुपा है सभी सवालों का जवाब। पहले देखते हैं कि क्या है वो पोस्ट और उस पोस्ट में किस कानून की बात की गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटे, इसमें पठन पाठन की तैयारी की अवधि भी निहित है। और इसी पोस्ट के जरिए विभाग ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत स्कूल में काम करने की अवधि 7.5 घंटे तय है। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 ही के पाठक की वो ताकत बन गया है जिसकी वजह से तमाम विरोध के बावजूद भी के पाठक और शिक्षा विभाग स्कूलों की समय सारणी नहीं बदलने के अपने निर्णय पर कायम है। और जब तक ये कानून है तब तक देश की कोई भी अदालत या कानून के पाठक के निर्णय को गलत या गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि के पाठक बिहार में शिक्षा सुधार के लिए जो भी फैसले या बदलाव कर रहे हैं वो इसी कानून के तहत कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE या राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों और 6 से 18 साल तक के विकलांग बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जिसके तहत सप्ताह में 6 दिन और 45 घंटे स्कूलों के संचालन का प्रावधान है। इस लिहाज से अगर हिसाब लगाया जाए तो के पाठक ने सुबह 6 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूलों के संचालन का आदेश दिया है, जिसका मतलब है
है रोज के 7.5 घंटे, यानी कि 6 दिन में कुल 45 घंटे। इसलिए अगर शिक्षकों की मांग पर वो स्कूल का टाइम सुबह 6 बजे की जगह 6:30 करते हैं, या छुट्टी का टाइम अगर दोपहर 1:30 बजे की बजाय 12 बजे करते हैं, तो 6 दिन में 45 घंटे स्कूल के संचालन के कानून की अवहेलना हो जाएगी। ये कार्य अवधि बिल्कुल उतनी ही है जितनी की राइट टू एजुकेशन में निर्धारित की गई है। इसलिए के पाठक और उनका शिक्षा विभाग अपनी साइड से बिल्कुल कानूनी और करेक्ट है। एनडीटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पर बात है ग्रीष्म अवकाश के। ग्रीष्म अवकाश को भी ख़त्म कर दिया गया और जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत जितने घंटे पढ़ाई होना चाहिए उससे अधिक पढ़ा रही है। जो वर्किंग डे है वो भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए के पाठक इस समय भले ही सही है, लेकिन अन्य अवसरों पर जो है खास करके ग्रीष्म अवकाश को जो समाप्त कर दिया गया, जहाँ पर 200 दिन प्राइमरी में पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ 283 दिनों की पढ़ाई हो रही। तो इस बाबत के पाठक को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर के पाठक बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जो एनडीटीवी के द्वारा ये रिपोर्ट दिखाया गया ये बिल्कुल एक तरफा दिखाया जा रहा है, वर्तमान परिदृश्य को दिखाया जा रहा है, जिसके पीछे जो ग्रीष्म अवकाश के अवकाश को ख़त्म किया गया इस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। इसको भी दिखाई देना चाहिए। और 200 दिनों के जगह पर 283 दिन जो प्राइमरी में पढ़ाई हो रही है और मिडिल में भी 220 दिन चाहिए, उसके जगह पर ज़्यादा जो पढ़ाई हो रही है इसकी भी भरपाई शिक्षकों आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया इस अलर्ट को भी देखना चाहिए कि जब तापमान 42 डिग्री से अधिक हो जाए तो शैक्षणिक गतिविधि बंद हो जाती है, क्योंकि विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक की पढ़ाई होती है। वर्ग 1 में 6 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं और 6 वर्ष के बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि वो 1:30 बजे अपने विद्यालय से घर जाए और चिलचिलाती धूप में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और वर्तमान परिदृश्य में जो है कई ऐसे उदाहरण निकल करके आ रहे हैं प्रतिदिन, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चे जो है लगातार जो है लू से बीमार हो रहे हैं। यदि किसी बच्चे की जान जाती है तो क्या ये शिक्षा के अधिकार और उस पर लागू करना बिल्कुल ज़रूरी होगा। पिछले दिनों जब 2 घंटे की कक्षा चल रही थी तो कई जिलों के दंडाधिकारी के द्वारा डीएम के द्वारा 11:30 के बाद जो है कक्षाएँ बंद कर दी गई, पत्र निकाल करके कि 11:30 के बाद कक्षाएं नहीं चलेगी। जबकि उस टाइम मई का महीना चल रहा था, अप्रैल का महीना चल रहा था और फिलहाल अभी मई का अंतिम सप्ताह है और जून पूरा बाकी है, जिसमें कि तापमान बिल्कुल अप्रैल और मई के तुलना में ज़्यादा है और बिल्कुल पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है कई जिलों में, दर्जनों जिलों में। तो ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा का अधिकार का पालन, बच्चों के जान पर खेल करके उसका पालन करना क्या सही है? बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी है, मोनोपोली है, आई एम द बेस्ट, आई एम द राइट है। इसलिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा एनडीटीवी के इस रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज करती है और 7.5 घंटे बच्चों के जान पर, बच्चों के लाश पर खेल करके इस टाइमिंग को, आरटीआई को पालन करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसका दूसरा भी रास्ता निकल सकता है, जब फेवरेबल कंडीशन हो तो 7.5 की जगह पर 8 घंटा कर दिया जाए और जब विपरीत परिस्थिति हो तो कुछ घंटे कमी की जाए। फिलहाल 2-2 घंटे जो ग्रीष्म अवकाश में 30 दिन छुट्टी की कटौती की गई वो कहाँ पर मेकअप होगा। और फिलहाल जो घंटे निकल कर के आ रहे हैं, अभी जो आरटीई का कानून है उससे कई ज़्यादा घंटे और कहीं ज़्यादा कार्य दिवस शिक्षक पढ़ा रहे हैं बिहार के। इसलिए ये जो है बिल्कुल हठधर्मी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तुगलकी फरमान है।